नमस्कार, मैं हूं मोबिना महक और आप देख रहे हैं इस वक्त की खबर मुरादाबाद से। दहेज की लालच में पति ने रचाई दूसरी शादी, पहली पत्नी को दिया 3 तलाक। मुरादाबाद में महिला थाने में 3 महीने से कार्यवाही के लिए चक्कर काट रही विवाहिता, नहीं की जा रही नामजद मुलजिमों की गिरफ्तारी। विवाहिता को इंसाफ दिलाने आगे आया भारत अटल सेवा संघ सीओ सिविल लाइंस से मिलकर की मुकदमे के विवेचक की शिकायत। सीओ सिविल लाइंस ने संगठन को दिया भरोसा, विवाहिता को मिलेगा इंसाफ। विवाहिता का आरोप है कि मेरे पिता ने 2023 में मेरी शादी मोहम्मद रफी के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ दान दहेज और कैश सहित 30 लाख रुपए खर्च करके की थी, लेकिन मेरे ससुराल वाले लोग इस दहेज से खुश नहीं थे। विवाहिता का आरोप है कि दहेज के लिए मेरे ससुराल वालों ने मेरे घर में रहते हुए मेरे पति की किसी और लड़की से शादी कर दी, जबकि मोहम्मद रफी से मुझे एक बेटा भी पैदा हुआ है जिसकी आयु 1.5 साल है। विवाहिता का कहना है कि जब उसका पति मोहम्मद रफी अपनी दूसरी पत्नी के साथ कहीं और रह रहा था तो ससुराल वाले घर में मेरे कमरे में आकर मेरे पति के छोटे भाई मोहम्मद जकी ने मेरे साथ मेरे लाख मना करने के बाद भी जबरदस्ती दुष्कर्म किया था। विवाहिता का आरोप है कि पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज की, लेकिन 3 महीने बीत जाने के बाद भी किसी भी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की गई, जिसमें मैंने भारत अटल सेवा संघ संगठन के कार्यकर्ताओं से अपने लिए इंसाफ दिलाने की मदद मांगी तो उन्होंने मेरे साथ आकर सीओ सिविल लाइंस से मिलकर बात की तो सीओ सिविल लाइंस ने मुझे इंसाफ दिलाने का आश्वासन दिया है। और मेरी शादी 5/3/2023 को मोहम्मद रफी के साथ हुई थी, जिसमें मेरे पापा ने 15 लाख रुपए रिश्ते में और शादी में कैश दिया था और 15 लाख का अन्य खर्च था। टोटल खर्च 30 लाख का था। मेरी शादी के 4-5 महीने बाद से ही मेरे ससुराल वाले, मेरे ससुर मोहम्मद यूसुफ, मेरी सास रिहाना, मेरे देवर मोहम्मद जकी और मेरी ननद जैनब सैयदा, ये सब लोग मुझ पर प्रेशर डालते थे और मुझे मारते थे, पीटते थे और मुझसे मांग करते थे दहेज की कि इस बात की फार लेकर आ। और मैं उन्हें समझाती थी, समझाने की कोशिश करती थी तो उन्हें मारते पीटते थे। और इसी चलते मेरा एक मोहम्मद हसन का जब बेटा पैदा हुआ था और उसके 1 महीने बाद मेरे हस्बैंड की दूसरी शादी करा दी। शादी तो मेरे हस्बैंड की पहले कराई थी, लेकिन मुझे पता जब चला था जब मेरा बच्चा हो गया था। आपकी शादी से पहले दूसरी महिला से शादी हो चुकी थी? जी, उनकी शादीशुदा थे। मेरी शादी से पहले नहीं, मेरी शादी के 3 महीने बाद ही उन्होंने दूसरी शादी करा दी थी अपने बेटे की, लेकिन हमें किसी को पता नहीं होने दिया। हमें पता चला 4 मार्च 2024 को पता चला था हमें। उसके वजह क्या थी? जी बस कुछ वजह नहीं, वही दहेज की वजह थी कि हम मुझे बार-बार प्रेसाइट करते थे कि इतना पैसा लेकर, इतना ये लेकर। इसी चक्कर में उन्हें दूसरी जगह से पैसा मिल गया होगा तो उन्होंने अपने लड़के की दूसरी जगह करा दी। उसके बाद मैं अपने सास ससुराल वालों से पूछती थी कि मेरे हस्बैंड कहाँ पर हैं, तो मुझसे बोल देते थे कि कमाने के लिए गए, ये करने गए, वो करने गए। लेकिन जब मुझे पता लग गया, मैंने उनसे कहा, मुझे उनका एक प्रूफ भी हाथ लगा था, उसके चलते मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि आपने इनकी दूसरी शादी क्यों कराई है, तो वही दहेज की वजह से कराई थी उन्होंने दूसरी शादी। आपसे कितने की मांग कर रहे थे दहेज में? स्कॉर्पियो कार की मांग करते थे बाद में जी। उसके वजह से उसके बाद कहते थे कि 15 दिन में आ जाएंगे, 1 महीने में आ जाएंगे। ऐसे करते करते काफी टाइम आ गया। आज आप सीओ साहब से मिलेंगे, सीओ साहब ने आपको क्या आश्वासन दिया है कि क्या कार्रवाई करेंगे, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? सीओ साहब ने कहा, हमने उनसे विवेचना की मांग की है, तो संजीव कुमार विवेचक हैं, उन पर हमें न्याय का भरोसा नहीं है। वो हमारे साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। जो भी मुलजिम है उनके सबके नाम निकालने की कोशिश कर रहे हैं वो, इसलिए हमें उन पर उम्मीद नहीं है कि वो हमारे हित में अच्छा फैसला करेंगे। इसलिए हमने विवेचक चेंज करने की एप्लीकेशन दी है सीओ साहब के ऑफिस। जी मिले हुए हैं। जी, हमें लगता है कि हमने सुना भी था 1-2-4 लोगों से कि हमने 2.5-3 लाख रुपए दे दिए हैं, इसलिए हम सबके नाम निकलवा लेंगे। किस मामले में कंप्लेंट कराई थी और कितने लोगों के नाम थे उस समय? हमने मेरे देवर थे जिन्होंने मेरे साथ गलत किया था बहुत, और मेरे ससुर जो मार पीटते थे, सास मारती थी, देवर नंदा मारती थी, और मेरे हस्बैंड
जो उन्होंने मेरे साथ तो गलत किया ही है, दूसरी शादी भी कर ली। और ये चाहती हूँ ना विवेचक चेंज हो जाए आप। जी मैं ये चाहती हूँ विवेचक भी चेंज हो जाए और अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाए जल्द से जल्द। मेरा नाम वीरेंद्र चौहान है, मैं जिला अध्यक्ष भारतीय अटल सेवा संगठन मुरादाबाद। अभी सीओ सिविल लाइन ऑफिस में आए आप, क्या मामला है और एक महिला के साथ है? ये महिला ने मुझे अवगत कराया है कि इनकी शादी 2023 में हुई थी। उसके बाद इनके हस्बैंड ने इन्हें 6 महीने के बाद दूसरी शादी कर ली है और अब इनकी जो मांग है वो विवेचक संजीव कुमार जी को बदलने की है और साथ ही इन्हें न्याय दिलाने के लिए हम सब भारतीय अटल सेवा संगठन के सारे पदाधिकारी यहाँ एकत्रित हुए हैं। क्या मांग करी है आपने, क्या आश्वासन दिया? सीओ साहब ने हमें हमारी जो मांग दी वो विवेचक बदलने की दी और इन्हें न्याय दिलाने की